हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग ठीक होगे। आज मैं क्लास 7 का पाठ कामचोर, ठीक है, इस पाठ का प्रश्न उत्तर आप लोग को मैं कराने जा रहा हूँ। आप लोग देखो और उस प्रश्न उत्तर को नोट डाउन करो। ओके बच्चों, चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का पाठ 8 कामचोर, ठीक है, का प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखो, हो सके तो कॉपी लेकर नोट डाउन करो प्रश्न उत्तर को। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। एक नंबर का वाद विवाद के बाद तय हुआ कि एक नंबर नौकरों को आराम करना दिया जाए, नौकरों को निकाल दिया जाए। 3 नंबर नौकरों को नहीं निकाला दिया जाए। 4 नौकरों का वेतन रोक दिया जाए। उत्तर है 2 नंबर, नौकरों को निकाल दिया जाए। 2 नंबर क्या है? तूफान गुजरने के बाद पता चला कि एक ना प्याले टूट गए हैं या प्याले भरे हुए हैं। 3 प्याले खाली हैं या 4 प्याले गायब हैं। उत्तर है प्याले खाली हैं। 3 नंबर ऑप्शन का उत्तर सही है। ग नंबर, भैंस के पिछले दो पैर कहाँ बंधे गए। भैंस के पिछले 2 पैर कहाँ बंध गए हैं। उत्तर है खूंटे से या पेड़ के तने से या बिजली खम्भे से या चाची जी के चारपाई के पायों से। उत्तर क्या है? चाचा जी की चारपाई के पायों से। अब देखो लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हें कामचोर कहा गया है। उत्तर घर के नौकर को कामचोर कहा गया है। बच्चे को क्या धमकी मिली। उत्तर बच्चे को यह धमकी मिली कि यदि वो काम नहीं करते तो उन्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। 3 नंबर, शाही फरमान जारी होने का अर्थ क्या है। उत्तर हो गया उत्तर शाही फरमान जारी होने का अर्थ है ऐसा आदेश जिसका पालन करना जरूरी है। ऐसे फरमान की अनदेखी नहीं हो सकती। 4 नंबर, फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखाई गई। इस पंक्ति में पीठ दिखाने का अर्थ क्या है। उत्तर पीठ दिखाने का अर्थ अपनी हार मान लेना। यहाँ घर के बच्चों की हार के विषय में कहा गया है। बच्चे जल पर घमासान करने लगे, पर घर के बड़े लोगों को पहुँचने पर चल दिए। 5 नंबर, नानी अम्मा के सफ़ेद दूध जैसी चादर पर कैसी छाप पड़ी। उत्तर नानी अम्मा के सफ़ेद चादर पर कत्थे चूने में थुड़रे हुए पंजे लेकर एक मुर्गी के उस पर मुर्गी के मूलक प्रश्न, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक नंबर, आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, किसके बारे में कहा गया है और क्यों। उत्तर युक्ति घर के नौकर के बारे में कही गई है क्योंकि वे क्योंकि वे कामचोर हैं, हिल कर भी पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। 2 नंबर, अम्मा आगा जाने के लिए सामान बांधने लगी। उत्तर अब्बा ने बच्चों को घर के काम करने के लिए कह दिया। बच्चे काम करने के साथ उत्पात मचाने लगे। घर में तूफान उठ खड़ा हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हो गया। इस बच्चा राज से घर की इस
अव्यवस्था को देखकर अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। बच्चों ने घर की क्या दुर्दशा की? उत्तर है बच्चों ने घर सफाई के लिए सर्वप्रथम झाड़ू के सिक्के लगाकर अलग कर दिए। पानी छिड़क कर धूल को कीचड़ बना दिए गए। उस पर आपस में मारपीट करने लगे। मुर्गियों को हंकने लगे। मुर्गियों को दौड़ कर उत्पात मचाने लगी। घर को गंदा करने लगी। भेड़ें भी दौड़ कर अव्यवस्था फैला दी। भैंस भी भागने लगी। घर में तूफान खड़ा हो गया। सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे तथा बच्चों ही नजर आ रहे थे। इस प्रकार बच्चों ने घर की दुर्दशा कर डाली। कामचोर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। कामचोर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब देखो, उत्तर है कामचोर कहानी में लेखिका ने स्पष्ट किया कि बच्चों के उचित शिक्षा, दीक्षा तथा दिशा निर्देश का अभाव उनके उत्पत्ति होने की वजह होती है। बच्चों की उत्पत्ति माने शोर घोर करना, मारपीट करना, शैतानी प्रवृत्ति करना, उत्पत्ति उसी का अर्थ होता है। होने से घर परिवार अव्यवस्थित हो जाता है। माता पिता भी कष्ट होता है। अतः घर के अभिभावक को चाहिए कि वे बच्चों के मनोवैज्ञानिक को समझकर उन्हें उचित दिशा निर्देश दें। बिना सोचे समझे बच्चों पर आदेश नहीं थोपना चाहिए। अब देखो 5 नंबर। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों के इस निर्णय से आप सहमत है या असहमत? अपना विचार प्रकट कीजिए। बच्चों के इस निर्णय से हमारे सहमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। बच्चों को सदा बड़ों एवं माता पिता की आज्ञा तथा दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। उन्हें आलसी तथा काहिल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके बच्चे, अब देखो, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। ऐसे है, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ गई। ठीक है। अब देखो 1 नंबर, यह किसका कथन है और कब कहाँ कहा? ये अम्मा का कथन है। यह कथन उस समय कहा गया जब अब्बा ने बच्चों को काम करने के लिए कहा। वक्ता के ऐसे कहने का कारण स्पष्ट किए। उत्तर, वक्ता ऐसा इसलिए कहा कि यदि सही बच्चे मिलकर फर्श की सफाई, धुलाई तथा पेड़ों की सिंचाई करेंगे तो घर में बाढ़ आ जाएगी। अर्थात जहाँ जगह बिना व्यवस्था के पानी ही पानी हो जाए। 2 नंबर, ख नंबर, हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। इस पंक्ति के लेखक और पाठ का नाम है। इस पंक्ति के लेखक है इस्मात चुगताई। ठीक है। इस पाठ का नाम है कामचोर। बच्चों का आंगन में क्यों निकाल दिया गया? उत्तर, बच्चे फर्श में बिछी दरी को झाड़ने लगे। धूल से सारा घर भर गया। ठीक है, घर भर गया। खांसते खांसते तब सब बेदम हो गए। सबके सिर और नाक तथा आँखों में धूल घुस गई। सबका बुरा हाल हो गया। इस कारण बच्चों को आंगन में निकाल दिया गया। ग नंबर, या तो बच्चा राज का कायम कर लो या मुझे ही रख लो। यह कथन किसका? यह कथन है अम्मा का। वक्ता का ऐसा कहने का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, वक्ता के ऐसा कहने का परिणाम यह हुआ कि अब्बा ने सही बच्चों को कतार में खड़ा कर उन्हें सख्त
आदेश दिया कि यदि किसी बच्चे ने घर की किसी का चीज़ को हाथ लगाए तो उसका रात का खाना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग एवं मूल शब्द को पृथक कीजिए, मतलब अलग करना। बेदम में बे जोड़ दम, बेदम। बेनकल, बेन प्लस नकल, नकेल। ठीक है। लाप्रवाह, ला प्लस प्रवाह, लाप्रवाह। बेधुली, बे प्लस धुली, बेधुली। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्येक पृथक कीजिए। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्येक पृथक कीजिए। यहाँ उपसर्ग है, यहाँ प्रत्यय हैं। अब देखो सुराही, सुराही, सुराही प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, प्लस प्लस सु प्लस राही, सुराही, ई यहाँ सुराही। झटकना, झटक प्लस ना, झटकना। बाल्टियाँ, बाल्टी प्लस यहाँ, बाल्टी प्लस यहाँ, बाल्टियाँ यहाँ। दमदार, दम प्लस दार, दमदार। फड़फड़ाती, फड़फड़, फड़फड़ प्लस ती, फड़फड़ाती। लुढ़काती, लुढ़ प्लस ती, लुढ़काती। अब देखो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आमली, आमली का नकली। शांति का अशांति। खाली का भरी, भरी। भला का बुरा, मोटा का दुबला या पतला, ये विलोम शब्द है। अब देखो बात विवाद, प्रतिवाद, बात का प्रतिवाद। अब निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। मशहूर का होता प्रसिद्ध, विख्यात या प्रख्यात। पलंग का होता सेज, सैया, बिस्तर। गंध का होता महक, वास, खुशबू। देखो ये है सब पर्यायवाची शब्द। तीर का वान, सर, सायक। मातम का शोक, विषाद, विपत्ति। पानी क्या होता है जल, नीर, तोय, तंबू। अब देखो निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। घमासान, सेना और आतंकवादियों के बीच घमासान युद्ध हो रहा है। आंगन, उन्हें बच्चे आंगन में खेल कूद रहे हैं। तनख्वाह माने वेतन जिसको बोलते हैं, तनख्वाह। मजदूरों को हर महीने बहुत कम तनख्वाह मिलती है। सेना, भारत की तीनों सेना हर प्रकार से समर्थ है। व्याकुल, भिखारी की दर्द भरी पीड़ा देखकर मैं व्याकुल हो उठा। अच्छा बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, बाय।